Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to solve question 3rd of exercise 5.2. In last video we have solved up to question 2nd of exercise 5.2. जहाँ तक मैं समझती हूँ आप लोगों ने अब तक सारे फार्मूलाज लर्न कर लिए होंगे चिल्ड्रेन, और सारी आइडेंटिटीज जो है आपको एपी की लर्न हो चुकी होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स हमारे टर्म टू एग्ज़ाम के लिए, इसलिए हमें इसके ऊपर फोकस रहना है। कुछ पार्ट्स जो हैं सम वाले इसके जो हैं वो ओमिट हुए हैं कोर्स से, उनके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन 3rd में है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। दिस मीन्स कि यहाँ पे जितने भी सीक्वेंस मिले हुए हैं चिल्ड्रेन ये सारे एपी में हैं, और जो बॉक्स के अंदर जो है वो जैसे यहाँ पे बॉक्स सेकंड टर्म है तो यहाँ पे सीक्वेंस का ये सेकंड टर्म है चिल्ड्रेन, तो मुझे A2 फाइंड करना है। ओके, सो वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है चिल्ड्रेन, दिस सीक्वेंस इज इन एपी। दिस मीन्स कि सपोज हम इसे सपोज कर लेते हैं, लेट मिसिंग टर्म इज x। तो वी नो दैट इन AP क्या होता है, आप सबको पता है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। एक में मैं आपको बता रही हूँ, तो A2 हमने x सपोज किया है तो x माइनस A1 या A सेम होता है 2, दिस इज इक्वल टू A3 26 माइनस x, और x को एक तरफ ले आते हैं, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 26 प्लस 2, और 2x इज इक्वल टू 28, देयरफॉर x इज इक्वल टू 28 अपॉन 2 14, देयरफॉर सीक्वेंस इज 2 14 एंड 26, और यही हमारी जो है ब्लैंक स्पेस है आंसर। अब यहाँ पे समटाइम्स हम इसे A3 इज इक्वल टू डी के भी टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये एक इजी मेथड है, इससे हम इसे फटाफट फाइंड कर लिए। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। इन क्वेश्चन सेकेंड, empty space means A is missing, A2 is given, A3 is also missing, and A4 is 3. Let first term is A and common difference is D. You know that na children, this term is A4. Now 1 2 3 and 4, A4 is equal to 3. Formula A4 is equal to A plus 4 minus 1 D. So this indicate 3 is equal to A plus 3 D. ओके, अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास A भी अननोन है और 13 भी अननोन है। तो हम क्या करते हैं, एक बार पहले देखो A2 फाइंड करते हैं, तो A2 इज इक्वल टू 13, ठीक है ना, A2 इज इक्वल टू 13, और फिर यहाँ पे दो अननोन के कारण समझ रहे हो ना बच्चों, हम इसे फाइंड नहीं कर पाएंगे तो इसे इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ देते हैं और A2 भी निकालते हैं। तो A2 इज इक्वल टू 13 एंड दिस इज A प्लस 2 माइनस 1 D, सो दिस इज A प्लस D। अब ये दो इक्वेशन हो गए। अब जो हमें लीनियर इक्वेशन जैसे हम 2 वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक उसी की तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करके इसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। किसी से किसी को करो आंसर सेम ही आएगा। तो पहले तो हमारा हो गया A प्लस 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले फर्स्ट लिखेंगे A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, और फिर A प्लस D इज इक्वल टू 13, और सब्ट्रैक्शन है बच्चों तो साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 2D एंड हेयर प्लस माइनस माइनस, 13 में से 3 गया 10, 13 बड़ा है सो द साइन इज ऑफ द माइनस, देयरफॉर D इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 5। अब जो भी हमारे मिसिंग टर्म है, पहला टर्म मिसिंग है तो सबसे पहले इसी इक्वेशन से निकाल लेते हैं चिल्ड्रन। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म हमारा मिसिंग है ना, तो A प्लस D इज इक्वल टू 13, देयरफॉर A इज इक्वल टू 13 माइनस D, हमने D यहाँ फाइंड किया है 13 माइनस
-5, so this is 13 + 5 and this is 18. ओके और अभी हमें साथ में और कौन सा टर्म फाइंड करना था हमें, तो साथ में हमें थर्ड टर्म भी फाइंड करना था, तो थर्ड टर्म भी हम निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म हमारा A3 हो जाएगा, और A3 क्या होता है, तो A3 होता है A2 + D, आपको मालूम ही है, हम हर टर्म में D ऐड करते जाएं, जैसे A3 - A2 होता है, तो A2 जब राइट साइड में गया तो ये प्लस का हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास A2 कितना मिला हुआ था, तो A2 हमारे पास जो था A2 सॉरी, यहाँ पर हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर A2 हमारा 13 था, और 13 और प्लस D, तो 13 - 5 और ये हमारा आ गया यहाँ पे 8। ठीक है, तो हमारी जो सीक्वेंस हो गई वो कैसे हो गई चिल्ड्रेन, सबसे पहले ब्लैंक 18, ओके, फिर सेकंड में हमारा था 13, फिर थर्ड में हमने क्या फाइंड किया है 8, और फोर्थ में हमारा क्या था 3। ये हमारी एपी की सीक्वेंस हो गई और यही हमारा आंसर हो गया। जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो टर्म्स की हेल्प से, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाते हैं, उससे हम सॉल्व करते हैं चिल्ड्रेन। इसे चाहो तो A3 को A + 3 - 1 D के फॉर्मूले से भी आप फाइंड कर सकते हो, ये A + 2D हो जाएगा, यहाँ से भी आप इसको चाहो तो फाइंड कर सकते हो, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड में हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है 5 सीक्वेंस का, सेकंड मिसिंग है, थर्ड भी मिसिंग है, और लास्ट टर्म जो है वो 9 1/2। अब यहाँ पर A है तो डायरेक्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं चिल्ड्रन, है ना। यहाँ पर A4 मिला हुआ है 9 1/2, सो 9 2 = 18, 19/2, और A हमारे पास है 5। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, D फाइंड कर लेंगे, और N कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं, 1 2 3 एंड 4, सो A4 = A+, डायरेक्ट भी मैं लिख सकती हूँ 3D, है ना। तो यहाँ पर A हमारे पास है 5 + 3, और साथ ही साथ D तो हम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ D रख देते हैं, और A4 की जगह रख देते हैं 19/2। कैलकुलेशन इजी करने के लिए इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हो और इसको डिवाइड कर देंगे, तो 19/2 - 5 = 3D। सॉल्व करते हैं, 19 माइनस LCM लेंगे, 5 2 = 10/2 = 3D। देयरफॉर D = 19 में से 10 गया, 9/2 × 3, 3 3 = 9, सो दिस इज 3/2। अब जब हमारे पास D आ गया चिल्ड्रेन तो हम इजीली सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड टर्म मीन्स A2, और A2 होगा A + D। A क्या है हमारे पास 5 और प्लस 3/2, कितना आ गया, LCM लोगे तो 10 + 13/2, और इसे लिखेंगे 6 1/2। और अब निकाल ले A3, तो A3 होगा हमारा A2 + D। A2 हमने फाइंड कर लिया है 13/2, और साथ ही साथ हमारा D कितना है, D है 3/2, तो ये हो गया हमारा 16/2, और ये हमारा आ गया 8। तो सीक्वेंस हमारी क्या हो गई चिल्ड्रेन, 5, फर्स्ट मिसिंग टर्म इज 6/2, थर्ड मिसिंग टर्म इज 8, और फोर्थ तो गिवन है ही है 9 1/2। बहुत इजी है, देख रहे हैं आप लोग कितने इजीली हम इसे बनाते जा रहे हैं। अब हम फोर्थ पर आते हैं, है ना। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं चिल्ड्रेन, मैं बार बार बता रही हूँ। थर्ड टर्म निकालने के लिए A + N - 1D भी यूज़ कर सकते हैं, या मैं जैसे यूज़ कर रही हूँ डायरेक्ट पहले वाले टर्म्स में ऐड करके भी, जो आपको इजी लगे आप उससे बना सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन, अब फोर्थ भी सेम है चिल्ड्रेन, मैं थोड़ा सा आपको बस आइडिया दे देती हूँ। ये थर्ड की तरह ही है, -4, और यहाँ पे 4 जो है मिसिंग है, 1 2 3 4, और लास्ट टर्म है 6। तो यहाँ पर A हमारा है -4, और 1 2 3 4 5 6, A6 है हमारा 6, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने हैं, 6। तो अब यहाँ पे हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, तो A6 = डायरेक्ट लिखती हूँ A + 5D, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आ जाएगा। A6 हमारा 6 -4 + 5 × D, ओके, सॉरी, हाँ ओके। अब ये इधर आ गया, तो
तो 10 इज इक्वल टू 5d, देयरफॉर d इज इक्वल टू 2। अब जब d आपका 2 आ गया है तो आप क्या करोगे, सब में ऐड करते चलो। जैसे a2 क्या होगा, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। a कितना है, -4 प्लस 2, सो दिस इज -2। a3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a2 प्लस डी। a2 क्या निकाले हो, -2 प्लस 2, तो ये क्या हो गया हमारा 0। ठीक इसी तरह से a4 निकालो तो a3 प्लस डी, तो 0 प्लस 2, दिस इज 2। और अभी एक और है a5, तो a5 हमारा होगा a4 प्लस डी, और ये हमारा 2 प्लस 2, और ये हमारा 4। फिर आप सीक्वेंस को उसी तरह से जैसे मैं सब क्वेश्चंस में लिख रही हूँ इसे भी आप लिख लोगे, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो ठीक सिमिलर उसी तरह से है जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन था। इसमें भी दो टर्म्स हैं, ए भी गायब है, डी भी गायब है ना, दोनों गायब हैं। तो दोनों गायब है तो टू टर्म्स की हेल्प से हम बनाएंगे इसे। फिफ्थ में ए मिसिंग है, सेकेंड टर्म 38 है, उसके बाद 3 टर्म्स मिसिंग हैं, 1 2 3, और जो लास्ट टर्म है वो हमारा -22 है। तो फिर वही फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, ये हमारा a2, दिस इज 38 एंड दिस इज a प्लस डी। 2 - 1 करोगे चिल्ड्रेन, इसको फर्स्ट कर लो, और 1 2 3 4 5 6, तो ये है हमारा a6 -22 a प्लस 5d, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सेकेंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, लिख लेते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू -22 एंड a प्लस d इज इक्वल टू 38। सिंस इट इज द सब्ट्रैक्शन तो साइन विल बी चेंज्ड एंड नाउ दिस इज कैंसिल्ड, 4d और इधर माइनस माइनस प्लस, 8 और 2 10, 3 2 6 और 1 7, ओके। और अब हम इसे क्या करेंगे, सॉरी 3 2 5 और 1 6, 60, देयरफॉर d इज इक्वल टू -60 अपॉन 4, सो दिस इज -15। अब बच्चों जब -15 आ गया तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। पहले a फाइंड करते हैं, यहाँ से करते हैं a फाइंड, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 38 माइनस d, ये d उधर जाकर सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा, तो 38 माइनस और -15, सो दिस इज 38 प्लस 15, है ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 1 5, तो पहला टर्म हमारा निकल गया। अब हम a3 फाइंड करते हैं, तो a3 क्या होता है, a2 प्लस डी, तो a2 हमारे पास 38 है और d हमने कितना फाइंड किया है, -15, सो 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 23। अब इसी तरह से a3 के बाद हम a4 निकालेंगे और a5 निकालेंगे, तो a4 हो जाएगा a3 प्लस डी और a5 हो जाएगा a4 प्लस डी। तो a3 अभी हमने जस्ट कितना फाइंड किया है चिल्ड्रेन, 23 माइनस 15, तो 5 है, तो 8, ठीक है ना। 23 के बाद हमारा 8 आ गया, और जब ये वाला हम टर्म फाइंड करेंगे तो 8 और फिर -15, तो कितना हो जाएगा, -7, क्योंकि माइनस की साइन जो है वो बड़ी है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है चिल्ड्रेन, तो ये हमारे मिसिंग टर्म्स के 5 क्वेश्चंस थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5। इसमें 2 क्वेश्चंस लगभग एक जैसे थे और बाकी के 2 जो थे एक जैसे थे। आप इसको मैं बार बार बता रही हूँ, a3 को आप इस मेथड से भी बना सकते हो, a प्लस 3 माइनस 1d, और a प्लस 2d से भी बना सकते हो, जो आपको ईजी लगे। अदरवाइज जैसे मैं यहाँ सॉल्व की हूँ वैसे ही बनाओ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please share and subscribe it.